एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस ब्रांड न्यू रीडिंग में। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। चलिए, सबसे पहले तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखेंगे। क्या चल रहा है उनके मन में, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ये इंसान बहुत कम ही दूसरों से खुलते हैं। द हर्मिट की एनर्जी दिखाई दे रही है। दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ एंगर, दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ रिग्रेट, दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ ईगो। इनको ऐसा लगता है ना कि जो भी इन्होंने गलतियाँ की है आप उसको भुला दो, ठीक है, और एक नई शुरुआत करो। ये इंसान बखूबी जानता है कि इनकी गलतियाँ अगर गिनवाने चलोगे तो अनगिनत निकलेंगी और इस बात का कभी भी समाधान नहीं हो पाएगा, इस बात का कभी भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। इसीलिए ये इंसान आपको कहना चाहते हैं, ये इंसान आपसे बोलना चाहते हैं और ये इंसान जो है आपको एक तरीके से सलाह देना चाहते हैं कि लेट्स मूव ऑन। पता है ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है इस इंसान की शर्मिंदगी से। अपने किए पे ये इंसान इतना ज़्यादा शर्मिंदा है क्योंकि इनको पता है कि अगर इनकी गलतियों की लिस्ट निकाली जाए तो वो एंडलेस होंगी, ठीक है, एंडलेस होंगी। उस चीज़ को ये समझ रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, उस चीज़ को ये भली भांति जान रहे हैं और इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि आप इस इंसान को माफ़ कर दो। जैसे जैसे पुरानी बातें डिस्कस होंगी मुझे ऐसा लगता है कि आप गुस्से से भर जाओगे, आप इस इंसान को माफ़ नहीं कर पाओगे। इस वजह से आपके पर्सन को लगता है कि आपको करीब लाने के लिए आपका पहले तो भरोसा जीतना होगा। आपके दिल में जितनी भी पास्ट की जो हर्ट वाली एनर्जी है ना, उसको आपके दिल से निकालनी पड़ेगी क्योंकि आपको ये जानते हैं, आप इतने सेंसिटिव हो, आप पुरानी बातों को दिल में रख के आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये इस बात को भली भांति जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि धीरे धीरे इस पर्सन का देखने का नज़रिया आपकी ओर बदल गया है। ये पर्सन आप सोच रहे हैं कि कोई और होता ना तो शायद इनका बुरा हाल कर देता, कोई और होता तो इन पे कार्रवाई होती, सख्ती से कार्रवाई होती, कोई और होता तो इनको बहुत भला बुरा कह के चले जाते। और ये पर्सन अब आपकी अहमियत को समझ रहे हैं कि आपने कितना ज़्यादा इनके साथ शांति से पेश आए हो, कितना ज़्यादा आपने इनके साथ सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि ऐसे तो आजकल कोई किसी की सहता ही नहीं है। अगर आज ये करियर में सक्सेसफुल है ना, उसका भी कहीं ना कहीं क्रेडिट ये आपको ही दे रहे हैं। इस वक्त अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट एबल टू कन्फेस एनीथिंग। कन्फेशन के लिए चाहिए हिम्मत और मुझे लगता है कि ये इंसान हिम्मत हार चुके हैं, ये हिम्मत हार चुके हैं। ऐसा लगता है धीरे धीरे ये पर्सन आपको खुद के बहुत क्लोज चाह रहा है। मतलब अब ये पर्सन अपनी पर्सनल लाइफ आपके साथ जीना चाह रहे हैं। दे आर डन विद टेम्पररी थिंग्स, दे डोंट वॉन्ट टू डेट यू, दे वॉन्ट अ फैमिली विद यू, दे वॉन्ट अ फ्यूचर विद यू। उसके लिए ये कन्विंस करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी तक फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से ये पर्सन पीछे हटते रहे हैं हमेशा।
तभी ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए हैं, तभी ये पर्सन हमेशा झिझकते रहे हैं करीब आने से, क्योंकि इनको ऐसा लगता रहा है कि अगर ये आपके करीब आते हैं तो आपको रखने के लिए या आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इनको एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। उसी टाइम इस पर्सन ने सोच लिया था कि कहीं ना कहीं इनको तकलीफ़ हो रही है, कि इस रीज़न की वजह से ये आपसे अलग हो रहे हैं। लेकिन शायद ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड रहे हैं। अब इनके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, मुझे नहीं लगता ये आपके सेपरेशन का कारण था। आपके सेपरेशन का कारण कुछ और था। मुझे ऐसा लगता है आपके सेपरेशन का कारण इस पर्सन का गुस्सा था, ठीक है। मुझे लगता है ज़रा सी बात पे ये पर्सन टॉलरेट नहीं कर पाते और आपसे रूठ के बैठ जाते हैं। और यही रीज़न रहा है आप कुछ भी बोलने से ना इनसे बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते रहे हो, इनसे बहुत ज़्यादा डरते रहे हो। आपको ऐसा लग रहा होगा कि दिस पर्सन इज़ स्टिल एन एंग्री बर्ड, पर मुझे लगता है कि इनको समझ आ गया इनको किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे करके ये पर्सन जहाँ जहाँ आपके रिश्ते में गैप्स है ना, वो फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको इनका झूठ बोलना बिल्कुल नहीं पसंद, और कभी कभी क्या होता है ना, ये बैलेंस नहीं कर पाते, सोच के नहीं बोलते, जिसकी वजह से वैसे ये सोच के नहीं बोलते, लेकिन इनको पता है, बहुत चालाक भी हैं। इनको पता है कि कौन सी बात बतानी है, कौन सी बात छुपानी है। इस चीज़ में बहुत ज़्यादा माहिर है, क्योंकि इनकी हिडन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यू डोंट वांट कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपाएं। खुद छुपाएं तो कुछ नहीं, पर आप छुपाओ तो दिस पर्सन गोज़ क्रेज़ी। बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं है कि आप इनसे कोई भी बात छुपाओ। तो ऐसा लगता है ना कि आपके पर्सन को डर लग रहा है। आपके पर्सन को इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना टिट फॉर टैट हो जाए। जो इस पर्सन की एनर्जी है अगर इन तक आए तो ये पर्सन घबरा जाते हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो फिर ये टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। ये इनकी सच्ची भावना है, ये इनकी इनसिक्योरिटी है जो इनके दिमाग में चलती रहती है, जो इनका दिल इनसे बोलता रहता है, पर ये आप तक नहीं पहुंचा पाते हैं। जो भी चीज़ उन्होंने बोली है, जो चीज़ें आज तक उन्होंने की है, हर एक चीज़ का रिग्रेट होते हुए मैं देख रही हूँ। हर एक चीज़ का, अपनी किसी भी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है। पर हाँ, इस बात की इनको खुशी ज़रूर है कि आप इनको मिले। इन्होंने आपको प्रपोज़ किया है, आपको ऑफ़र दिया है, पर इस बात से ये सेटिस्फाइड नहीं है कि इन्होंने आपके साथ जैसा भी बर्ताव किया, इनका बर्ताव आपके साथ गलत था। पर उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप ये चीज़ बोलते थे, इनको ऐसा लगता था कि आप उनके अगेंस्ट जा रहे हो। तभी ये पर्सन मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफेंड होते हुए दिख रहे हैं। इनको ना सब अपने तरीके से काम करना पसंद है। इनको यह है कि मेरे काम में किसी टाइप का मुझे दबाव नहीं चाहिए। और ये टॉक्सिसिटी मैं अभी भी देख रही हूँ, जहाँ पे ये इंसान, मतलब ये किसी और की बात में बहुत जल्दी आ जाते हैं। बहुत जल्दी आ जाते हैं। और इसी वजह से मैं देख रही हूँ, थर्ड एनर्जी की वजह से आप दोनों बहुत बार अफेक्ट हुए हो, बहुत बार अफेक्ट हुए हो। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ, अगर किसी ने आपको देख लिया दोनों को एक साथ और आपकी तारीफ़ अगर कर दी है, तो मुझे लगता है उस दिन आप दोनों के बीच में लड़ाई ज़रूर हुई है। तो आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल रहा है। लेकिन मैं देख रही हूँ ये पर्सन अब डिसाइड कर चुके हैं कि इस रिश्ते को अपने अकॉर्डिंग करेंगे। पता है, ये आपको कुछ बोलेंगे, ओह माय गुडनेस, देखिए कुछ बोलेंगे नहीं पे ही बंद हुई है। कौन कौन इस रीडिंग से रिलेट कर पा रहे हैं, जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए। कुछ बोलेंगे नहीं, पर ये पर्सन डेफिनेटली आपको करके दिखाएंगे, क्योंकि इस बार मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन से ज़्यादा एक्शन। टू बी ऑनेस्ट, कम्युनिकेशन से ज़्यादा एक्शन, रेडी फॉर एक्शन। एक्शन किसी भी रूप में हो सकता है, सामने आके बात करना या किसी और के थ्रू आना, किसी भी रूप में हो सकता है, या किसी झगड़े से ही शुरुआत करना, या फिर हो सकता है कि अगर आप सेम फील्ड में हो, प्रोफेशनली ये पर्सन आपको अप्रोच करे
किसी चीज़ के बहाने, किसी काम के बहाने, या किसी चीज़ के बारे में पूछने के लिए, अच्छा तुम्हारे पास वो है, या तुम्हें वो याद है, किसी का नंबर मांगते हुए, या बोल दे कि गलती से एसएमएस चला गया। ये मत सोचिएगा ये गलती है, इनको पता है कि ये अच्छी तरीके से ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। अपनी चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि उसके बिना ये पर्सन आपकी ओर खिंचा आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आप नहीं तो और कोई भी नहीं। और इनको ऐसा भी लगता है कि जैसे वो खिंचाव महसूस कर रहे हैं ना, दूसरे के लिए भी, दूसरों की नज़र में भी आप बहुत ही वांटेड हो, दूसरे भी आपके बहुत ज़्यादा करीब आना चाहते हैं, दूसरे भी आपको जानना चाहते हैं। ये चीज़ इनको परेशान करती है। चीज़ इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ऐसा लगता है उस चीज़ को ये टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। जब भी कोई और आप दोनों के बीच में आ जाता है, तभी तो ये पर्सन रात रात को घबरा घबरा के उठ रहे हैं, बहुत बुरे बुरे सपने देख रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी बार बार कह रही है कि तुम्हारी प्लेस खतरे में है, ठीक है। या हो सकता है किसी और की एंट्री हुई हो आपकी लाइफ में, या कोई और आप तक आना चाह रहे हैं, इसीलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को लेके, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अब सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसी टाइप का हो सकता है दबाव हो इन पर फैमिली की वजह से, ठीक है। कोई टाइप का दबाव हो सकता है, इसी वजह से ये पर्सन इस चीज़ को बता नहीं रहे हैं, लेकिन ये पर्सन इसीलिए आपके पास आना चाह रहे हैं, क्योंकि किसी टाइप का दबाव मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर इनको अब बोला जा रहा है कि अब तो सेटल हो जाओ। मुझे पता है ये पर्सन बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आप दोनों की बात बताने में, क्योंकि ये चाहते हैं कि पहले आपकी तरफ से बात बने, है ना, तब जाके कोई बात हो। इस रीडिंग का फीडबैक दे के ज़रूर जाइएगा। जैसे कि मैंने सबको बोला था, अगर आपको स्टोरी वगैरह चाहिए, ठीक है, आपकी ही स्टोरी अगर मेरे पास है और मैं अपनी वॉइस में आपको सुनाऊँ, तो उसके लिए बता दीजिएगा इसी चैनल पे करना है, या उसके लिए सेपरेट एक कहानी का चैनल बना दूँ, ठीक है। बताइएगा ज़रूर, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देखकर और उस पर कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। एक लाइक कर दीजिए बिकॉज इट्स फ्री। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, खुदा हाफिज़।